Class 7th to English International School. I hope that you have done exercise 3.3. In today's video we are going to discuss about introduction of exercise 3.4. So students, we are going to discuss multiplication, multiplication of rational numbers. So students, we know that the product of two fractions is given by product of numerators upon product of denominators, just like you have done in प्रीवियस चैप्टर फ्रैक्शंस, है ना। मल्टीप्लाई जो आपने जिस तरह से किया था, हमें उसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है. इट इज़ सो इजी स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक यू हैव डन इन प्रीवियस सेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस, है ना, उसी तरह से आपको यहाँ भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. So students, as all of you see examples, the product of two rational numbers 2 upon 3 and 6 upon 7. So students, हमने एक एग्जाम्पल करते हैं 2 upon 3 मल्टीप्लाई विथ 6 upon 7. ओके, तो हमें क्या करना है कि क्रॉस से क्रॉस में इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी कट कर देना है. तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ओके, 2 2 जा 4, ओके, और 4 अपॉन 7. और अदरवाइज इफ यू कैन नॉट एबल टू डिवाइड लाइक दैट, सो स्टूडेंट्स वी हैव टू डन इट लाइक दैट. क्या करना है आपको, 6 2 जा यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. अब 12 और 21 किसकी टेबल में आते हैं, है ना, कोई इनका कॉमन फैक्टर है, वो है 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21. सो वी कैन से दैट आवर आंसर इज़ 4 अपॉन 7. तो हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं. जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज़ द राइट चॉइस एज आई प्रेफर्ड. फॉर एग्जाम्पल आप अदर एग्जाम्पल्स देखिए. फाइंड द प्रोडक्ट -15 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 2. ओके, तो इसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. आप जिस तरह से करना चाहें. देखिए यहाँ पर क्या किया है एग्जाम्पल में, -15 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, -45. देन 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14. तो हम 45 और अपॉन 14 जो है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हमने कट नहीं किया है. ठीक है, 45 और 14 दोनों किसी कॉमन टेबल में नहीं आता है. ठीक है, इसको इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं. 5 इंटू 1/3. तो 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया. तो 5/1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का 1 में किया यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में किया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दिया. अब आपके सामने एक और एग्जांपल है, देख सकते हैं, और बाकी आपको एग्जांपल्स इनको वॉच करने हैं अपनी बुक में. अगर आपके पास बुक नहीं है, इफ़ यू डू नॉट हैव बुक्स, प्लीज़ क्लिक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर. देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, हम उसको उलट पुलट कर दें. किसको, जो आपको रैशनल नंबर दिया है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं. सपोज करो आपको एक रैशनल नंबर दिया है 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4. क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4. यानी कि जो न्यूमरेटर है वो चला गया डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो चला गया न्यूमरेटर में. तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर. और जब भी हम किसी रेसिप्रोकल रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है. कैसे मिलेगा, 4 3 जा 12 और 3 4 जा भी 12. तो 12 से 12 को कट किया तो कितना मिला, 1 मिला ना. तो वी कैन से दैट thus a rational number multiply with reciprocal of the rational number is equal to
1। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 13 वॉच करें आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 13, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/6 इज 5/6, 6/5, -5/6, और डी ऑप्शन दिया है आपको -6/-5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/6 इज इक्वल टू -6/5 इज इक्वल टू 6/-5 एक्सेट्रा, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 1। तो वी कैन से दैट इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब -5/6 का जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। जो न्यूमरेटर है वो चला गया डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो चला गया न्यूमरेटर में। एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अब आपको ये एग्जाम्पल रेसिप्रोकल करके इसको सर्च करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव बुक, है ना, इफ़ यू डू नॉट हैव बुक, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। पेज नंबर 46 का डिवीज़न। देखो स्टूडेंट्स, डिवीज़न को हम बुक से ना समझकर हम हमारे तरीके से भी करेंगे, और एक बार बुक का जो आपका वे ऑफ सोल्यूशन है हम उसको भी एक बार वॉच कर लेते हैं। इन जनरल लेट अस डिवाइड a/b बाय c/d वेयर c/d इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। सपोज करते हैं एग्जाम्पल नंबर डिवाइड ए, ये वाला जो एग्जाम्पल है हम इसको सॉल्व करते हैं। 8/-3 बाय -5/2। आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड वाली फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक दैट, -5/2। ठीक है, इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 8/-3 मल्टीप्लाई, अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। तो मल्टीप्लाई में चेंज करते ही क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो वी कैन से दैट, अब इसको आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 8×2 = 16 और 3×5 = 15, देन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो वी कैन से दैट आवर आंसर इज 16/15। देखिए यहाँ पर भी आंसर आपको क्या मिल रहा है, 16/15 मिल रहा है। अब बी वाला, एक बार बी वाला भी वॉच कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। -7/19 बाय 2/-7। सो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, -7/19 डिवाइड बाय 2/-7, इसको इसी फॉर्म में लिखना है। फिर अगली स्टेप क्या करना है, -7/19 मल्टीप्लाई करना है ना, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख देना है, और जो आपका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7/7 कितना होता है दोस्त, 49, वेरी गुड। और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएं या ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 19×2 होता है 38। तो हियर इज़ योर आंसर। तो आपको अभी इसके सारे एग्जाम्पल्स एक बार वॉच करने हैं, इनको सॉल्व करना है, सभी इजी हैं। एक बार आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया तो आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू शुड आस्क मी बेटा, आप लोगों को पूछना चाहिए। और अगर आप इनको कर सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछें और अपना वर्क कंप्लीट करें, है ना, बिफोर हाफ ईयरली। ओके, बिफोर हाफ ईयरली आपको सारा सबमिशन करना है। और 3.4 या 3.3, whatever the exercise is, if you have any kind of problem you should ask, and you feel free to ask me, okay beta. So till then, wish you best of luck, have a nice day ahead, take care.